Welcome back. In this class we will see some very important MCQs of probability. वन बाय वन देखेंगे यहाँ पे हम लोग. ठीक है, क्वेश्चन देखिए इजी है, तो आप पहले ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा. तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या प्रोबेबिलिटी आपके सब्जेक्ट में है, लाइट केवीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए. ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिएगा. यहाँ पे बोलता है वन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मस्ट अकर इफ़ द चांस ऑफ 1:2/3 ऑफ अदर देन ऑड्स इन फेवर. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बताया था. ठीक है, मैंने तो आज फिर इसको देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है आपको कि जो आपको इवेंट दे रखा है ना, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उसमें वो मस्ट अकर है. ठीक है, तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता. लेकिन इस केस में चूंकि यहाँ पे मस्ट अकर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की तरफ बिहेव करेगा. ओके, तो मान लेता हूँ कि दो इवेंट मेरा ए और बी है. ए एंड बी मेरा क्या है, टू इवेंट है. तो आपको जो गिवन है यहाँ पे वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, वो आपका 2/3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. राइट, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है. तो यहाँ से कुछ नहीं, इसको आप 1 ले लीजिए. अब आपको निकालना है ऑड्स इन फेवर फॉर अदर, यानी बी के लिए. तो ऑड्स इन फेवर ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. राइट, अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों यहाँ पे आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मस्ट अकर की वजह से क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री की तरह बिहेव करेगा. मतलब कि सिर्फ दो ही इवेंट है, यस और नो वाला केस हो जा रहा है. तो ऐसे केस में कम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या होता है, अगर कम्प्लीमेंट्री है ए और बी, तो इसका सम क्या होगा, 1 होगा. और 1 माइनस पी बी को क्या लिख सकेंगे हम लोग, पी ए लिख सकेंगे. राइट, यहाँ पे सिंपली आप पी ए पुटअप कर दीजिए, तो पी बी बाई पी ए हो जाएगा ये. अब यूजिंग दिस रिलेशन हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, ऐसा बनाना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर है. अगेन इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में. बोलता है कि आपको 53 संडे. ठीक है, अब एग्जाम में कुछ भी लिख सकता है, यहाँ पे संडे लिख सकता है, मंडे लिख सकता है, ट्यूसडे लिख सकता है. ठीक है, क्योंकि एक लीप ईयर में आपसे पूछ रहा है. ओके, अब ये नॉन लीप ईयर भी पूछ सकता है, तो आप इसको कर लेना. ठीक है, लीप ईयर की अगर मैं बात करूँ तो लीप ईयर में आपको पता है कि 366 डेज होता है, और ये आपको पता है कि इसमें कोई भी दिन 52 टाइम्स आता है. ठीक है, कोई भी दिन, और प्लस जो एक दिन होता है वो आपका एक एक्स्ट्रा डे होता है. ठीक है, एक्स्ट्रा डे, इसलिए कि आप 52 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 364. राइट, तो 2 एक्स्ट्रा दिन होता है यहाँ पे, 2 एक्स्ट्रा दिन होता है लीप ईयर में. और अगर आपका नॉन लीप ईयर है, ठीक है, उसको भी जान लीजिए, नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज़ का होगा, तो उसमें कोई भी दिन आपका 52 टाइम्स आएगा, और प्लस आपका 1 एक्स्ट्रा डे होता है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35 और 36, 364 दिन बनता है. ठीक है, हर दिन आपका 52 बार आएगा, तो 364 दिन बनेगा, और 2 दिन एक्स्ट्रा तो 366 दिन हो गया. ठीक है, अब देखिए आपको बोलता है कि 53 संडे, तो 53 संडे में जो 52 संडे है, 52 संडे की बात करें, ये तो श्योर टू हैपन है. ये क्या है, ये श्योर टू हैपन, ये तो होना ही है ना, होना है. ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम हो जाएगी, तो इसका तो 1 हो जाएगा. सो हमको बात जो करना है वो बात करना है जिसका चांस नहीं होता है. ठीक है, जिसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करना है वो आपको 1 संडे का फाइंड आउट करना है, लाइक, क्योंकि 52 तो आपका श्योर है. ठीक है, तो 1 के लिए बात करेंगे, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा डे है, तो ये कैसा होगा, जब भी होगा तो 2 लगातार दिन होगा. जैसे आपका देखिए मैं बात करूँ, संडे हो सकता है, संडे मंडे. ठीक है, या हो सकता है ये मंडे ट्यूसडे, या हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे, या हो सकता है वेंसडे और थर्सडे. राइट, या हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे, या हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, और या हो सकता है आपका सैटरडे और संडे. ओके, अब संडे होने के लिए ज़रूरी है कि चूँकि मेरे को 53 संडे चाहिए, तो ज़रूरी है कि जो मेरे को जो आउटपुट मिले, ठीक है, ये 2 दिन का, वो या तो संडे मंडे हो, या तो क्या हो, सैटरडे संडे हो. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक अकरेंस होगा, कोई एक हैपन होगा, तभी हमको एक संडे और मिल जाएगा, और मेरा जो है 53 संडे हो जाएगा. राइट, तो ऐसे केस में
जो सैम्पल स्पेस बन जाएगा वो आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे जो टोटल जो कलेक्शन है तो आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे टोटल कलेक्शन क्या है, 7 है, तो NS आपका 7 हो जाएगा। और NE अगर मेरा फेवरेबल इवेंट है, ठीक है, कि हमको एक संडे और चाहिए, तो उसके लिए जो मेरे पास में फेवरेबल इवेंट है वो ये 1 और 1 2 होगा, राइट। तो यहाँ से जो PE आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, NE/NS, फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, सो 2/7 करेक्ट है जी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसको नॉन लीप ईयर में बताइए। नॉन लीप ईयर में अगर मेरे को चाहिए 53 संडे, ठीक है, तो उसके लिए कितना प्रोबेबिलिटी आएगा, ओके। आप देख लेना, चूँकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और संडे मंडे कुछ भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। एक डाइस को टॉस्ट किया गया है 4 टाइम्स, राइट, और प्रोबेबिलिटी आपको बताना है फॉर गेटिंग 1 फॉर मिनिमम 1 टाइम, ओके। 1 फॉर मिनिमम 1 टाइम लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब है कि आपका 1 कम से कम एक बार आना चाहिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गेटिंग 1 एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट वंस, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लेके चलेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इजी काम करूँगा, इसका कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, इसका निगेशन का। तो 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे NS तो आपका सिंपली हो जाएगा 6 का पावर 4, और ये आपका आता है 1296, ठीक है, ये आ जाएगा। 6 को आप 4 बार गुना करोगे तो यही आता है, ठीक है, 36, 216, 1296, ठीक है। अब गेटिंग एटलीस्ट वंस है, यहाँ पे 1 जो है आपका कम से कम एक बार आना चाहिए। तो इसका मैं निगेशन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसका निगेशन क्या होगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कि नॉट गेटिंग 1, ठीक है। तो नॉट गेटिंग 1 क्या होगा, नॉट गेटिंग 1 कि 1 ही ना आए, चूँकि एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है कि 1 कम से कम एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 4 टॉस में 4 बार तक आ सकता है। तो इसका जो उल्टा होगा वो ये कि 1 आए ही नहीं, है ना, नॉट गेटिंग 1। तो नॉट गेटिंग 1 तो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे आपका ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गेटिंग 1 आना है आपका एटलीस्ट वंस, तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट। सो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉट गेटिंग 1। नॉट गेटिंग 1 का क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी 1 - P ऑफ नॉट गेटिंग, ठीक है, नॉट गेटिंग 1। तो 1 नहीं आना चाहिए, ये आप निकाल लो। तो देखिए 1 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 1 अगर नहीं आएगा तो बाकी 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है, ठीक है। तो हर एक ट्रायल में आपका क्या होगा, 5 में से कोई एक आएगा, और टोटल आपका 6 होता है, तो 5/6। तो यहाँ पे 4 टाइम्स किया गया है, तो सिंपली आप 5 का पावर 4 कर दीजिए और 6 का पावर 4 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 625 होता है ना, ये आपका होता है 1296। फिर यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 1296 - 625 डिवाइडेड बाई 1296, तो 6, 5, 1, 9, 2, 7, 12, 6, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, डी नंबर, ठीक है। इस तरह का इजी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से आता है, तो आपको उसको अच्छे से देख करके चलना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 6 नेल्स एंड 10 nuts, राइट। हाफ of the nails and half of the nuts are rusted. If one of item is chosen at random, then the probability that it is rusted or a nail. रस्टेड और ए नेल, तो ऐसा कर लीजिए कि आप 2 इवेंट मान लीजिए। ई को मान लीजिए कि ई जो है इवेंट है किसका, रस्टेड का, ठीक है। और एफ को मान लीजिए कि एफ जो इवेंट है वो क्या है, वो आपका नेल का है, राइट। अब हम लोग ये देखें कि यहाँ पे देखिए 6 नेल है और 10 नट्स है, ठीक है। हाफ, दोनों का हाफ, नेल्स का भी और आपका नट्स का, दोनों का हाफ रस्टेड है। तो रस्टेड में कितना वैल्यू आ जाएगा, तो इसका हाफ 3 + 5, इसके फेवरेबल में आपको 10 जो है एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, टोटल। और नेल वाला में, तो नेल वाला का तो सिर्फ 6 है, तो इसमें आपको 6 ही आएगा, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो ई इंटरसेक्शन एफ भी आप देख सकते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी में क्या कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे इसका 10 हो गया, इसका 6 हो गया। तो रस्टेड और नेल, तो आपको पता है कि नेल में आधा वाला जो नेल है वो आधे नेल्स रस्टेड हैं, ठीक है, यानी 3। तो रस्टेड और नेल्स में क्या 3 कॉमन हो गया, चूँकि
3 नेल्स रस्टेड है, ठीक है। आप पूरा अगर यहाँ पे बात कर रहे हो रस्टेड का और नेल का, ठीक है, तो 3 चूँकि नेल क्या है रस्टेड है, तो रस्टेड में वाले 10 आइटम में 3 आपका नेल है, तो इन दोनों का कॉमन जो कार्डिनलिटी हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो निकालना है कि ये रस्टेड हो या तो नेल हो, ठीक है। यानी आपको ई और एफ का निकालना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है ई और एफ का। तो ये एक्चुअली क्या होता है, फार्मूला इसका हो जाता है पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये होता है, ठीक है। अब देख लीजिए पी ई क्या होगा, तो ये आपका 10 है, तो ये इट इज़ 10 बाई टोटल आपका देखिएगा 16 है, तो 10 बाई 16 प्लस पी एफ क्या हो जाएगा 6 बाई 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 बाई 16। तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 13, 10 और 6 हो गया आपका 16, और 16 माइनस क्या हो गया आपका 3, राइट। अच्छा क्या करके रखा हम लोगों ने, बहुत बड़ा यहाँ पे मिस्टेक दिए, ये तो 8 ही होगा ना, ध्यान नहीं दिए, इट इज़ 8, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 5 3 8 कैसे 10 लिख दिए थे, तो 8 है, ठीक है। और तो कोई दिक्कत नहीं, ये 6 ही है, नेल वाला तो आपका 6 पीस है, रस्टेड में आधा इसका, तो 3 और 5 8 ही होगा, और इंटरसेक्शन तो फिर 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8 कर लीजिए, सुधार लीजिए इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8, ओके। तो क्या हो जा रहा है, तो आपका 8 6 14 और 3 तो 11 आ जा रहा है, 11 बाई 16 यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, सी नंबर। तो इस तरीके से करना है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बोलता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन 7 कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड कार्ड ऑफ 52, ठीक है। यहाँ पे ताश का जो 52 पत्ता होता है उसमें से 7 कार्ड को निकाला गया है, ठीक है। तो इट कंटेन्स एटलीस्ट 3 किंग, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी कि 7 कार्ड जो आप निकाल रहे हो 52 में से, तो उसमें से कम 3 क्या हो आपका किंग हो, राइट। तो थोड़ा सा ये हमारे लिए कैलकुलेटिव होगा, बट कोई इशू नहीं है, देख लीजिए। क्योंकि 7 कार्ड आपने निकाला है, तो याद रखिए कि जो किंग की बात करें तो जैसे 52 अगर पैक है तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका 4 किंग होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो 48 है वो आपका क्या है, वो आपका नॉन किंग है या अदर कार्ड है, ठीक है। तो अब चलिए, तब हमको क्या करना है, तो चूँकि 7 कार्ड को निकाला गया है तो NS आपका यहाँ पे बड़ा बन जाएगा, सैम्पल पॉइंट क्या है 52C7, ठीक है। चूँकि आप 52 में से कोई भी 7 कार्ड को सिलेक्ट करोगे तो 52C7, ओके। अब देखिए, अब लोग यहाँ पे जैसे E को अगर मान लें इवेंट, तो NE क्या हो जाएगा, तो आपको क्या है, आपको बोलता है कि कम से कम 3, एटलीस्ट 3 किंग होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 किंग का मतलब क्या है कि 3 किंग हो, ठीक है, या क्या हो, या 4 किंग हो, किसमें 7 में, ठीक है। जो 7 आप निकाल रहे हो उसमें 3 किंग हो, और या तो क्या हो, या तो 4 किंग हो, 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 ही टोटल किंग होता है। अगर मैं 3 किंग की बात करूँ तो 3 किंग का मतलब ये होगा कि 4 में से कोई 3 आएगा, ठीक है। लेकिन टोटल हम लोग चूँकि 7 कार्ड निकाले हैं, तो बाकी का जो 3 कार्ड है वो आपका अदर में से आएगा, तो 48 से 3, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियस वर्क होगा, इसलिए मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे कि आप 3 कार्ड ले लो किंग में से, और जो है बाकी के जो 4 कार्ड हैं वो आप ले लो अदर में से, तो आपका 7 का हो गया, ये एक ऑप्शन हुआ, ठीक है। अच्छा, और के लिए प्लस लगा देंगे, 4 किंग ले लीजिए तो 4 में से 4 ले लीजिए, ठीक है, इनटू बच गया कितना, 3 और लेना है चूँकि टोटल 7 कार्ड है, तो 3 कार्ड को 48 से ले लीजिए, तो 48C3। तो इसको आपको थोड़ा सोल्व करना है, राइट। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे 4C3 है हमारा, तो 4C3 तो 4 आएगा, 48C4 को खोल दीजिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। तो 48, 47, 46, 45, 44 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे में आपका फैक्टोरियल 4 बचेगा, 4 × 12 दूना 24, ठीक है, यह बच गया आपका कॉम्बिनेशन वाला। प्लस यहाँ पे देखिए 4C4 आपका 1 होगा, और 48C3 को खोलें तो क्या हो जाएगा, 48, 47, 46, 45 कट जाएगा, नीचे 3 दूना 6, ठीक है, ये इसमें आ गया। तो चलिए इसको बस सोल्व करना है। यहाँ पे 52C7 को भी लिख देता हूँ मैं, इसको कैसे लिखेंगे, 52C7 तो 45 कटेगा आपका, तो 51, 50, 49, 48, 47, 46 तक जाएगा, ठीक है। फिर 45 आपका कैंसिल हो जाएगा, नीचे में आपका 7 को आप खोलोगे तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, राइट।
ऐसा आपका आ जाएगा। तो खैर कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब पीई मेरा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ पीई क्या होता है। पीई होता है आपका NE/NS, ठीक है। तो NE देख लीजिए, आपका यहाँ पे NE निकला हुआ है, ये वाला वैल्यू, ये पूरा, और NS आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो यही से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ आपका कॉमन निकल सकता है। क्या कॉमन निकलेगा, देखिए आपका 48, 47, 46 ये कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 4 6 24 कर देते हैं, तो यहाँ आपका बच रहा है 45/6, ये बच रहा है, राइट। और यहाँ पे आप देखिएगा सिंपली आपको 1/6 बचेगा। अब देखिए इसको डिवाइड करना है पूरा इससे, तो ये जो 3 नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 नंबर है ये आपका कैंसिल हो जाएगा इस 3 नंबर से, बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या बचता है NS में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपका कैंसिल होगा, राइट। कैसे कैसे कर दें, 7 7 जा कट कर दीजिए, 7 7 49, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जो है 5 से कट कर दीजिए, 5 10 हो जाएगा, राइट। और 2 5 जा भी आपका इसी से कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, 4 से इसको कट कर दीजिए, ठीक है। 13 4 जा 52 और 3 17 15 1, तो सारा कैंसिल हो गया, एक 6 बच गया आपका, राइट। तो ये 6 हमारा बचेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी कट नहीं हो पाएगा। तो अब ऊपर में जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 13 × 17 × 5 × 7 डिवाइडेड बाई 6, ये आ रहा है, ठीक है। ये आप देखोगे तो 13 × 85 × 7/6, यहाँ पे हो गया आपका 13 5 85 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 13 8 104 और 8 112, 13 5 85, 5 8 हो गया, ठीक है। फिर 13 8 आपका होता है 104 ना, तो 104 और 8, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी 13 8 104 होता है, और 13 5 65, माफ़ कीजिएगा, तो 6 ना, 13 5 जा 65, ओके, और 13 8 जा 104, तो ये आपका आ जाएगा 110 × 7 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपका आ जा रहा है 3577/6, ओके। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, 46/6 बच रहा है, तो 6 6 भी कैंसिल होगा, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ऊपर में 46 और नीचे में ये, यानी फाइनल आंसर आ रहा है 46/7735। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इस तरीके से बनाना थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट आप इस तरीके से इसको बना पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फिर बोलता है कि आपको इफ़ 4 होल नंबर्स आर टेकन एट रैंडम आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन द चांस दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 1357, ठीक है। जो लास्ट डिजिट है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप होल नंबर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 4 होल नंबर लेना है, कितना लेना है, 4, ठीक है। मतलब कि 4 पीस होल नंबर आपको लेना है, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका लास्ट डिजिट ये होना चाहिए। अच्छा देखिए, लास्ट डिजिट का जो कोई बात है, आगे कुछ भी हो, लास्ट में 3, लास्ट में 7, लास्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई मिस्टेक है, ये 5 नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 1 3 7 और 9, इसलिए कि 5 वाले में ना फिर चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। 5 वाले के केस में फिर हम लोग 9 वाला भी ले सकते हैं, तो उसमें आप फिर अगर आप 1 3 5 7 की बात करते हैं, तो जहाँ 5 आएगा तो 5 की वजह से फिर क्या है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन फ्रीज किया जाता है वो 1379 के लिए, क्योंकि ये ऐसा नंबर है कि अगर लास्ट में आपको 1 3 7 और 9 चाहिए ना, तो आपको ऐसा ही नंबर लेना पड़ेगा जिसका लास्ट डिजिट क्या आता है, 1379 आता है। मतलब कोई भी आप 4 नंबर लीजिए, ठीक है, और उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 4 नंबर है यानी कि इवेंट टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा ही नंबर लेना पड़ेगा जो इंड करता हो 1379 पे, ठीक है। 5 वाले केस में ऐसा नहीं होगा। 5 अगर आप लेंगे तो उसमें आपको फिर जो है 5 के अदर देन आपको और भी सारा डिजिट वाला नंबर मिलेगा जिससे 5 आता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन फ्रीज होता है तो 1379 के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ, जिस ऐसे केस में क्या होगा कि अब आप अगर कोई भी आप नंबर लेंगे ना जो जिसका लास्ट इंड यही हो, जैसे मैं इसी की बात करूँ 1379, ठीक है, इसी को आप लेंगे
तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 एका 3, ठीक है, ये 3 हो गया, फिर 7 तिया 21, 1 हो गया, और 9 को 1 से, तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट 1 के लिए आपको यही 4 नंबर चाहिए, ओके। इसके अलावा आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ क्या, इवेन, जहाँ मैं कोई भी लूँगा 2 3 7 9, ठीक है। तो अब तो ये इवेन आएगा, चूँकि इसमें आपने इवेन ले लिया है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता है, 4 भी नहीं हो, चूँकि ये भी इवेन कर देगा, 6 भी इवेन कर देगा, 8 भी इवेन कर देगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 4 6 8 या 2 है तो वो इवेन कर देगा। इसी तरीके से 5 लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 0 होगा लास्ट में, या तो क्या होगा, या तो आपको 5 होगा, ठीक है, 0 या 5 हो सकता है। तो लेकिन अगर 1379 पे ही क्वेश्चन बाउंड है कि लास्ट डिजिट 1379 आना चाहिए, तब आपको ऐसा ही फिगर लेना पड़ेगा जिसमें लास्ट डिजिट, जैसे देखिए आप या तो 11 ले लो, 23 ले लो, राइट, या आप 17 ले लो, या आप 59 ले लो, इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट आपका या तो 1 या तो 3 या तो 7 या तो 9 आएगा। इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 3 से 3, ठीक है, फिर आपका 17 तिया 51 से 1, फिर 1 9 9, देख रहे हैं ना। तो आपको ऐसा ही कोई भी नंबर लेना है जिसमें क्या होगा, जिसमें लास्ट डिजिट 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ठीक है। तो आपको अवॉइड करना होगा लास्ट डिजिट इवेन नंबर से या तो 5 से। क्लियर है? तो हमको ऐसा ही नंबर चाहिए। अब आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं 1 से 10 तक बात करूँ, 1 से 10 तक के होल नंबर में, 0 से 10 तक में, ठीक है, 0 से 9 तक में बात कर लेता हूँ। 0 से 9 तक अगर आप बात करेंगे तो 0 से 9 तक में, राइट, आप देखोगे कि 1 3 7 9, ये आपका कितना आता है, 4 ही इस तरह का फिगर है। तो क्या आ जाएगा आपका 4/10, ठीक है, चांसेस है इसका आने का। तो जैसे 0 से 9 है तो आप फिर आप आगे देख लोगे, ठीक है। इसी तरीके से 10 से 19 में भी आप जाओगे तो आपको अगेन फिर 4/10, ठीक है, यानी क्या 2/5। अगर आप 21 से 30 तक में भी जाएंगे तो अगेन आपको 2/5, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, राइट, 12/30 यानी 2/5। तो ये आपको हमेशा 2/5 ही रहेगा, ठीक है। मतलब किसी एक नंबर के बारे में हम लोग बात करें कि इसमें से हमको जो है कोई एक नंबर चाहिए 1 3 7 9 से, ठीक है, कोई भी एक नंबर चाहिए, तो इसका जो आउटकम है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होगा, वो आपका 4/10 होगा, राइट, ओके। अब ऐसा आपके पास में क्या है, 4 नंबर है, तो ऐसा 4 नंबर चाहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 2/5 का पावर होल 4, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16/625। यहाँ पे जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले भी आया हुआ एग्जाम में, तो आपको इसी तरीके से इसको डील करना है, और ये 1379 के लिए बहुत इजीली हिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखिए फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। 19 में आप देखिएगा 19 नंबर है, बोलता है 2 नंबर्स आर चूजन फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 2 नंबर चूज़ किया गया है, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, विदाउट रिप्लेसमेंट, बगैर रिप्लेसमेंट के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्मॉलर ऑफ द 2 इज लेस देन 4, ठीक है। अच्छा, मतलब कि बोल रहा है कि जैसे 2 नंबर आपने पिक किया ना, मान लेते हैं कि 1 पिक किया और आपने 3 पिक किया, तो कितना का गैप है, तो 2 का गैप है, ठीक है। तो ये गैप सही है। बोलता है कि जो गैप है वो क्या होना चाहिए, जो छोटा नंबर है, जैसे ये छोटा है तो उसका गैप 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 4 से छोटा, यानी 1 हो सकता है, 1 का गैप हो सकता है, ठीक है, या 2 का गैप हो, या 3 का गैप हो, ठीक है, मतलब 4 से छोटा का गैप होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप ऐसे बनाएंगे ना, तो आप देखिएगा पहले तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपल स्पेस तो सिंपली बनेगा हमको कि यहाँ पे मेरे को 6 नंबर दिया है, ठीक है, 6 नंबर से कोई भी 2 नंबर निकालना है, तो 6C2, ठीक है, 6C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है, 4 कैंसिल कर सकते हैं, 6 5 4, नीचे में आपका 2 है, फैक्टोरियल 4, तो ये कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, तो 3 5 तिया 15, तो एन एस आपका 15 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इवेंट ले लेता हूँ ई, ठीक है, ई में मैं ऐसा कलेक्शन ले रहा हूँ कि जिसमें जो भी नंबर लिया जाएगा, 2 नंबर, ठीक है, उसका गैप क्या है, 4 या उस 4 से छोटा होगा। तो आप ऐसे केस में आप लिखना शुरू करेंगे ना तो बहुत हो जाएगा। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं 1 का 1 के साथ में होगा, 1 का 2 के साथ में होगा, 1 का 3 के साथ में होगा, जो कि देखिए यहाँ पे 0 का गैप है, 1 का गैप है, 2 का गैप है, ठीक है, 1 का 4 के साथ में होगा, 3 का गैप है। अब नहीं लेंगे 1 5 नहीं लेंगे, क्योंकि फिर 4 का गैप आ जाएगा, हमको 1 का गैप, 2 का गैप, या 3 गैप लेना है। इसी तरीके से आप 2 का शुरू करोगे तो 2 का 2 के साथ लोगे, 2 का
2 1 तो ले चुके हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि आपको सिर्फ नंबर लेना है। तो 2 का 3 के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 4 और ग्रेटर देन 4, ठीक है, का गैप। हाँ, कैसा गैप होना चाहिए, गैप होना चाहिए गैप ऑफ 4 और ग्रेटर देन 4, ठीक है, 4 या 4 से बड़ा का गैप। तो ये आपको अब ईजी पड़ेगा। कैसे, आप देखिएगा कि 1 के केस में क्या होगा, 1 के केस में 1 5 4 का गैप है, या 1 6, ठीक है। 2 के केस में क्या होगा, तो 2 के केस में होगा आपका जो 4 या 4 से बड़ा हो, ठीक है, तो 2 6, ठीक है, यही आपका 4 का गैप है। इसके अलावा आप नंबर ढूंढ के देख लो, कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 3 के साथ आप देखोगे तो जो है, जो भी गैप है वो मैक्सिममली 3 होता है, 4 के साथ भी मैक्सिममली 2, तो आपको अब मिलने नहीं जा रहा है। तो ई कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ 3 एलिमेंट आया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा मज़ेदार हो गया, राइट। ओके, तो अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। इसका प्रोबेबिलिटी आपका आ जाएगा सिंपली, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3 है तो 3 बाई, टोटल यहाँ पे 15 था तो आपका आ गया 1/5, ठीक है। मेरे को इसका चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है तो आप ई कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। मेरे को यही चाहिए, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/5, यानी आपका 4/5 इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसा क्वेश्चन आपका कॉम्प्लीमेंट से बहुत जल्दी बन जाता है, और इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है, सीधा रास्ता से, तो बहुत आपको मुश्किल पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिममली हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में जो अच्छे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज़ भी करना चाहिए। तो देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिस रखिएगा। अगर आपका बेसिक अच्छा है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आप मेरा कोर्स पढ़ना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और आप अपने कोर्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।